अध्यात्म और ज्योतिष के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आज के विशेष कार्यक्रम में। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं वो थोड़ा गंभीर है और मैं चाहता हूं कि इसमें वास्तविकता से आपको समाधान मिले, क्योंकि ये प्रश्न, ये समस्याएं जब व्यक्ति परेशान होता है तो उसके साथ कई प्रकार की जो दिक्कतें होती हैं, तब मुझे लगता है कि इस प्रकार के कंटेंट को व्यक्ति सर्च करता है। पहले मैंने इस पर एक जानकारी दी थी छोटी सी, तो उस समय उस वीडियोस को काफ़ी लोगों ने देखा, बहुत सारे प्रश्न भी थे। हालाँकि मैंने उसमें जो उपाय बताया वो बड़ा सामान्य था। मेरा प्रश्न जिस टॉपिक को लेकर मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसमें आपने देखा होगा, प्रायकर आपने थंबनेल में देख लिया है कि किसी ने कुछ खिला-पिला दिया या कुछ किसी के ऊपर प्रयोग कर दिया। तो खिलाया-पिलाया हो या कुछ करा-धराया हो, पहले तो इसको समझें कि ये परिस्थितियाँ बनती कब हैं और फिर हम समाधान पर बात करेंगे। इसमें मैंने नेगेटिव एनर्जी भी एक चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है ना? क्योंकि सारा खेल एनर्जी का है। आपका एनर्जी लेवल किस प्रकार का है, ये सारी चीजें उसी पर डिपेंड करती हैं। अगर पॉजिटिव हैं तो निश्चित रूप से वह सकारात्मकता आपको आगे बढ़ाएगी और नकारात्मक प्रभाव का नकारात्मक जो एनर्जी है उसका प्रभाव आप पर पहले तो पड़ेगा नहीं, और पड़ेगा तो बिल्कुल नाम मात्र ही उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा है। बहुत ध्यान से समझना इस कार्यक्रम को। और मैं इसमें वो इलाज आपको बता रहा हूं, वो उपाय आपको बता रहा हूं कि शायद ये उपाय आपने सुना होगा या शायद सुना भी नहीं होगा, और अनुभूत प्रयोग की बात मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए इसको थोड़ा गंभीरता से समझें। सबसे पहले इसका जो प्रभाव होता है, मैंने कहा ये नकारात्मक ऊर्जा का तब होता है कि जब आप नकारात्मक वातावरण में रह रहे हैं या आपका ऑरा नेगेटिव है। तो सबसे पहले तो अपने ऑरा को पॉजिटिव करें, पहला बिंदु। दूसरा क्या है कि जब भी ग्रह स्थितियां, कुछ दशाएं इस प्रकार के जीवन में चलती है ग्रहों की, उन खास विशेष महादशाओं के अंदर, अंतरदशाओं के अंदर हमने प्राय ये देखा है कि व्यक्ति स्वयं में नकारात्मक सोच रखने लगता है। धीरे धीरे उसको नकारात्मक माहौल मिलता है और धीरे धीरे इस प्रकार की चीजें उस पर अटैक करती है। इसमें ऊपरी बाधाओं का भी प्रयोग आता है। किसी के द्वारा मारण, मोहन, उच्चाटन आदि ऐसी क्रियाएं लोग कर देते हैं, किसी कुछ खिला पिला देते हैं। लेकिन इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। कई बार हमने देखा कि जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होते हैं, सूर्य पीड़ित होते हैं। ऐसे में कई दोष जो है उनके साथ चलते हैं, और सबसे बड़ा दोष कि उनकी जो बौद्धिक क्षमता है, जो उनका मन है, वो वास्तव में बड़ा निर्बल होता है, कमजोर होता है। और तब उन लोगों की जो स्मरण शक्ति है, उन लोगों का जो ख्यालात जो उनके हैं, जो उनका अनवरत जो चिंतन चलता है, वो नकारात्मक चलता है। और आपने भी, बहुत सारे लोगों ने ऐसा देखा होगा कि कई बार कुछ हुआ, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन एक अज्ञात भय बना रहता है। और देखिए, अगर आपको इस प्रकार के कुछ लक्षण आप में दिख रहे हैं, तो आप अपनी जन्म कुंडली को भी खोल के देख सकते हैं। या तो राहु की दशा चल रही होगी, केतु की दशा होगी, योगिनी में संकटा दशा चल रहा होगा, या संकटा और राहु के साथ में, सॉरी, शनि और राहु के साथ में तो संकटा महादशा चल रही होगी, तब भी ऐसा प्रयोग आता है। या चंद्रमा आपकी कुंडली में पीड़ित हैं, केतु के साथ बैठे हुए, राहु के साथ बैठे हुए या शनि के साथ बैठे हुए, तो तब भी यह भयंकर दोष बनता है। सूर्य और चंद्रमा जब इन ग्रहों के मध्य आते हैं, इनके साथ बैठते हैं, तो निश्चित रूप में कमजोर हो जाते हैं। सूर्य अगर प्रभावित होगा तो आत्मबल व्यक्ति का गिर जाएगा, और चंद्रमा कमजोर होगा तो उसका मन कमजोर हो जाएगा, क्योंकि वेद सूक्ति में चंद्रमा मन बताया गया है। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत। तो वेद सूक्ति कहती है कि मन चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमा को मजबूत करना होगा। तो दूसरा उपाय, आप अपने चंद्रमा को मजबूत करें, अपने मन को मजबूत करें,
और उसके लिए योग, ध्यान, मेडिटेशन ये एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। और बाकी वैदिक इसकी शांति करें तो इसका एक इलाज हो सकता है। 2 उपाय, 2 कारण, ठीक है। तीसरा जो जो प्रसंग था, जो प्रश्न था आज का, किया कराया, मैं उसी पर लौट रहा हूं, क्योंकि कई बार कुछ कराया होता ही नहीं है, बल्कि सिर्फ ग्रहों के नकारात्मक परिणाम होने पर उस व्यक्ति को ऐसा भ्रम हो जाता है और भ्रम की स्थिति में ऐसा लगने लगता है और फिर उससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्लियर हो गया? अब तीसरी बात यहां पर समझ लीजिए कि अगर वास्तव में किसी पर इस प्रकार की कोई क्रिया की गई है, कुछ खिला दिया है या कुछ कर दिया है, तब उसका क्या उपाय हो सकता है। अब ये फाइनल पॉइंट है और इसी को लेकर के आप वीडियोस पर आए थे, इसी पर एंगेज थे। अब ये बहुत सटीक उपाय मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। ये किसी पर किया हुआ है या आप पर स्वयं इस प्रकार के लक्षण आपको देख रहे हैं। एक तो जब उस व्यक्ति को जब किसी प्रकार के वो नकारात्मक ऊर्जाओं के संपर्क में आता है, तो व्यक्ति को अज्ञात भय बनने लगता है या फिर शारीरिक किसी प्रकार के रोग या मानसिक उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना उसको झेलनी पड़ती है। तो ऐसे में क्या करें कि आप रात्रि में एक तांबे के लोटे में उसके सिराने पर जल रख लें, नियमित करना है उपाय को, और सुबह उस जल को सीधा आप कटीले वृक्ष पर डाल दीजिए। एक उपाय नियमित कम से कम 1 महीने तक या 41 दिन तक इस उपाय को करें। दूसरा उपाय है कि सतनाजा घुमा करके उसके सिर से कम 7 शनिवार तक आप नियमित जल प्रवाह कर दें। 2 उपाय। तीसरा उपाय है कि पंचगव्य गाय का, एक ही गाय का लो, दूध, दही, घृत और इसमें गोमूत्र और गोबर, 5 चीजें आपने मिलानी है, पंचगव्य बनाना है और उसको जो है अभिमंत्रित करके, आपको बोलेंगे आप अभिमंत्रित कैसे करें, आपको कुछ भी नहीं आता है, कम से कम 108 बार गायत्री ही आप कर लें, या जिस मंत्र का आप नियमित पूजा पाठ जब करते हैं, जिसकी साधना है, जो मंत्र आपको सिद्ध है, उस मंत्र से, नहीं तो किसी ब्राह्मण के पास उसको अभिमंत्रित कराएं। और निश्चित रूप से अगर आप इसको उसको देंगे तो उसकी सारी जितनी समस्या हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। और बाकी इस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए आप इसके लिए महाविद्या उपासना कर सकते हैं, जो किसी प्रकार के तंत्र मंत्र बाधा या खिलाया पिलाया कुछ भी हो उसे खत्म कर सकता है। महाचंडी का जो है उसमें यज्ञ कर सकते हैं और उसको झाड़ करके उस वैदिक मंत्रों के द्वारा उससे उस एनर्जी को रिमूव कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, बड़े कारगर उपाय हैं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की आपदा है, इस प्रकार के संकट से वो जूझ रहा है, तो इन उपायों को करें और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनका ये निश्चित रूप से समस्या खत्म होगी।